हाय गाइस। गाइस इस वीडियो में हम एक क्वेट जनरेटर ऐप बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, टेलविन, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ हम किस टाइप के बनाएंगे। ये बेसिकली हमारी ऐप नहीं है, ये इस टाइप की ऐप हम बनाने जा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोडिंग और मैं कहूँ जनरेट क्वेट, जनरेट आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया। हम इस टाइप की ऐप बनाएंगे, बट हम जो उसमें उसको क्वेट्स दिखाएंगे अपने यूजर्स को, वो उसको रैंडमली दिखाएंगे। मतलब उसको ये कुछ भी यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है। वो करेगा जनरेट क्वेट और उसके पास एक रैंडम क्वेट आएगी। तो चलिए हम इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एम टी वी एस कोड एडिटर में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, और इसके बाद मैं बनाऊंगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल, स्क्रिप्ट डॉट जे एस। और इसमें मैं बॉयलर प्लेट लिखूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेट जनरेटर, क्वेट जनरेटर, और यहाँ पे कोड विथ मादी लिख देता हूँ। आप कुछ भी टाइटल डिटेल दे सकते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पे, जो आपको देना हो। अब मैं चलूंगा प्ले डॉट टेलविन, टेलविन सी एस सी डॉट कॉम, टेलविन सी एस एस डॉट कॉम पे, और गेट स्टार्टेड पे आऊंगा, प्ले सीडीएन पे आऊंगा, और इस स्क्रिप्ट को कर लूंगा पूरा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे टाइटल के बाद कर दूंगा पेस्ट। और अब इसकी हमें नीड नहीं है, तो चलिए इसको बिल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लूंगा कंटेनर, ये फिर मैं लेता हूँ मेन कंटेनर, मेन कंटेनर। इसमें मैं दूंगा डब्ल्यू डैश स्क्रीन, और मिनिमम हाइट डैश स्क्रीन, और फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, और एक और चीज दूंगा फ्लेक्स कॉल। इसको मैंने दे दिया। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा चेंज करूंगा। यहाँ पे बीजी इसको कर दूंगा हैश F7 F7 F7। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगा एक कंटेनर डॉट कंटेनर। वो इसमें मुझे कुछ क्लासेस देनी है, लाइक मैं इसमें विथ दे सकता हूँ 30 VW, एच दे सकता हूँ, हाइट मीन्स 40 VH, बीजी दे दूंगा इसमें वाइट, और शेडो दे दूंगा शेडो LG, और पैडिंग 20 पिक्सल्स। और अब मैं इसको करके देखता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ये आ चुका है, बॉक्स भी आ चुका है हमारा हमारा और कंटेनर भी हमारे पास आ चुका है ये। और मुझे यहाँ पे विड्थ और हाइट थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। मैं इसको 40 एंड 50 कर दूँ अगर, तो ज़्यादा बढ़ गई है। 40 बाय 40, 40 बाय 30। ओके, मुझे इसको 40 करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 35 करके देखता हूँ। 30, मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं इसको करूँगा 50 50 PH। ओके, अभी थोड़ा सही लग रहा है। अब इधर मैं दूंगा एक H3 क्वेस्ट जनरेटर, क्वेस्ट जनरेटर। और इसमें मैं कुछ स्टाइल स्टाइल दूंगा, क्लास टेक्स्ट डैश 2 एक्सेल, टेक्स्ट डैश ब्लैक। और अब जाकर देखते हैं कैसे दिख रहा है। ओके, सही दिख रहा है। और इसके नीचे अब मुझे यहाँ पे देना है एक पी टैग। अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉरेम टैग लिख देता हूँ 14। और देखिए यहाँ पे लॉरेम आ चुका है। इसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, btn डॉट गेट क्वाइट। और इधर मैं लिखूंगा गेट गेट क्वाइट। और इसको लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कैसे दिख रहा है। ओके, मैं इस पी टैग में कुछ स्टाइल्स दूंगा, क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर, और MT ऑफ 4 एंड MB ऑफ 3। सही है। और इस बटन में दूंगा P-10 पिक्सल्स। और मैं इस कंटेनर में एक चीज और करना चाहूंगा, यहाँ पे इसको करूंगा फ्लेक्स, और यहाँ पे करूंगा फ्लेक्स कॉल।
ओके, अभी थोड़ा सही दिख रहा है हमें। अब मैं इसमें दूंगा बीजी कलर, बीजी डैश ब्लू डैश 500, एंड टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बटन भी आ चुका है। अब मैं इसमें होवर लगा देता हूँ। होवर पे इसको कर दूंगा बीजी डैश ब्लू डैश 600, और राउंडेड मैंने इसको कर दिया MD। ये देखिए अभी होवर भी हमारा आ चुका है, सही से काम कर रहा है हमारा होवर। अब एक काम करूंगा मैं यहाँ पे, हाइट मैंने यहाँ पे 50 बेस दे रखी है, इसको करूंगा ऑटो। हाइट कर दी ऑटो मैंने। अब एक क्वाइट हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसमें MB ऑफ 4 दे दूंगा। MT ऑफ 4 एंड MB ऑफ 4 दोनों सेम कर दी मैंने। अब थोड़ा सही दिख रहा है हमारे पास, और हम इसको ग्रे भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश ग्रे। और अब ओके, ग्रे हमें कुछ इस टाइप से लिखना है, टेक्स्ट डैश ग्रे। अभी देखिए ग्रे होगा यहाँ पे। और अब हमें इसकी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं पी टैग में क्लास दूंगा, क्लास ए भी दूंगा, क्वाइट। क्वाइट देता हूँ इसको मैं क्लास। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, लेट क्वाइट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट क्वाइट, और उसके बाद लेट गेट क्वाइट बटन क्वाइट btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और मैं यहाँ पे दे दूंगा ये वाली क्लास जो मैंने यहाँ बनाई थी, गेट क्वाइट। कंट्रोल C, यहाँ पे आके कर दूंगा कंट्रोल V इसको, और इसको भी कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल V। अब मैं बटन पे लगाऊंगा एड इवेंट लिसनर, गेट क्विट btn डॉट एड इवेंट लिसनर। क्लिक फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, फेच API चलेगी हमारे पास, और ये क्या करेगी, फेच इसमें चलाया API डॉट, इसकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इसको पहले आपको यहाँ पे हिट करके दिखाता हूँ ब्राउजर में। देखिए ये सिर्फ इतना लिख के दिखा दूँ मैं, यहाँ पे आप आएंगे यानी वेबसाइट पे, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, आगे लगा देना रैंडम। देखिए अगर आपको रैंडम कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दिए रैंडम आगे। तो इधर आऊंगा मैं, और उस पूरी को कर लूंगा कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल C, और कंट्रोल V कर दूंगा यहाँ पे। तो इसने देखिए क्या करा, यहाँ पे रैंडम लगा दिया। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा तो ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक रैंडम क्वेट आ चुकी है, देखिए यहाँ पे। ये देखिए जब जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ रैंडम क्वेट हमारे पास आ रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, करूँ गेट क्वेट, तो यहाँ देखिएगा कि इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश एक बार, गेट क्वेट। यहाँ पे एरर आया है शायद कुछ, गेट क्वेट नेटवर्क, गेट, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार और, क्वेट बीटी और एडी में क्लिक, फैच रिस्पॉन्स डेटा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवाऊंगा, CLG क्लिक। अब करूंगा मैं कंसोल कंसोल पे आऊंगा यहाँ पे, गेट क्विट। ओके, मैं समझ गया क्या हुआ यहाँ पे, हमने इसको लिंक नहीं करा, यहाँ मुझे लिंक भी करना पड़ेगा, script.js। अब जैसे मैं करूँगा गेट क्विट, ये देखिए क्लिक आया, और यहाँ पे क्विट भी हमारे पास आ चुकी है। हाँ, हम यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस क्वाइट में हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है, क्वाइट भी आता है, ऑथर भी आता है, कंटेंट आया है, आईडी आया है, टैग्स आए हैं, ऑथर स्लग आया है, लेंथ आई है, बहुत सारी चीजें आई है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिया पी टैग, और यहाँ पे मैं एक और पी टैग ले लेता हूँ, P.AUTH ऑथर। और यहाँ पे मैं ऑथर ले आता हूँ पे, लेट ऑथर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे ऑथर जो मैंने यहाँ पे लिया था, कंट्रोल C कंट्रोल V, सही है। और इसको करूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे कर दूंगा ऑथर, ऑथर। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई है लेंथ, आई है स्लग आया है, टैग्स आए हैं। लेंथ लेंथ को भी मैं प्रिंट प्रिंट करवा सकता हूँ, डेट एडिड, डेट मॉडिफाई, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा गेट क्वाइट,
गेट, ओके रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश, गेट क्वाइट, क्लिक आया। और यहाँ पे ऑथर हमारे हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे क्वाइट नहीं आया। ओके यहाँ पे देखिए हमने क्वाइट कर दिया, इसको मुझे ऑथर करना था, ऑथर। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और, गेट क्वाइट करूंगा तो ये देखिए ऑथर भी आ गया यहाँ पे। नहीं ऑथर नहीं आया हमारे पास यहाँ पे, ऑथर, ऑथर डॉट इनर टेक्स्ट, ऑथर ऑथर इनर टेक्स्ट में अगर भी कुछ भी लिख देता हूँ, लोडिंग लिख देता हूँ अभी फिलहाल। गेट क्विट करूंगा और देखिए हमारा ऑथर भी आ चुका है। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, उसको करना है टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डैश सेंटर, एम डैश जीरो एंड पी डैश जीरो। और एम डैश जीरो पी डैश जीरो मुझे यहाँ पे भी लगाना है, एम डैश जीरो पी डैश जीरो। ओके ये देखिए आ गया। अब मुझे यहाँ पे एम बी इसने फोर दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको एम बी ऑफ फोर हटाऊंगा मैं यहाँ से। अब सही है, और एम बी ऑफ फोर में इसमें दूंगा, एम बी ऑफ फोर। और एम टी भी दे सकते हैं, एम टी ऑफ टू। यहाँ पे ऑथर लिख दूंगा, ऑथर। और यहाँ पे मैं इसको करवाऊंगा प्लस इक्वल इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अगर रिफ्रेश करूँ उसको, गेट क्वेट करूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है और ऑथर भी आ चुका है। यहाँ पे एक चीज और करनी है, एक स्पेस और लगाना है यहाँ पे, तो स्पेस लगाने के लिए मैं कुछ इस टाइप से कर दूंगा। अब करूँ गेट क्वेट, ओके ये अभी रिलोड हो रहा है, गेट क्वेट। ये देखिए आ चुका स्पेस हमारे पास, और ये भी आ चुका। गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, अगर मैं करूँ गेट क्वेट तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑथर आया, मैं यहाँ पे से करूँ करूँ गेट क्वेट तो यहाँ पे देखिए ऑथर के बाद वापस से उसका ऑथर नाम आ गया, यार ऑथर नेम डिलीट नहीं हुआ। तो ये इसलिए हो रहा था कि हमने यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाया है। इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑथर और यहाँ पे इस टाइप से कुछ, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें तो अब ये थोड़ा सही चलेगा। करूँ गेट क्वाइट, ये देखिए आया, वापस से करूँ तो देखिए सही चल रहा है अभी ये। और अब लास्ट चीज इसमें जो बची है, जब हम आ रहा है फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे लोअर में इसको आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वाइट दिखाना है, तो मैं इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और इसका बनाऊंगा एक फंक्शन कॉन्स्ट गेट क्वाइट इक्वल टू, ये फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा ये लिख दिया। और यहाँ पे जो मैं करूँगा वो करूँगा गेट क्वाइट, इसको चला दिया मैंने यहाँ पे। और मैं एक चीज और करूँगा यहाँ पे, विंडो डॉट ऑन लोड, लोड, यहाँ पे चलाऊंगा इस फंक्शन को गेट क्वाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, विंडो ऑन लोड इज नॉट अ फंक्शन, ओके। हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कुछ, गेट क्वाइट मैंने चला दिया। देखिए अब जब भी मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक ऑलरेडी क्वाइट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ओके ये मिसिंग है यहाँ पे, तो मैंने जो कॉपी करा था वो इसको करूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी, जेड जेड जेड, मैं इसको करूंगा यहाँ पे ऑथर, ऑथर एंड इस टाइप से मैंने इसको कर दिया। और यहाँ पे इस टाइप से इसको लगा दिया, और इसको सही लगाइए। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेट आ रही है देखिए, वापस रिफ्रेश करा ये आ रही है, रिफ्रेश करने में आ रही है क्वेट हमारे पास, ये देखिए। और अब अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, इस पूरे को यहाँ से, यहाँ पे लोडिंग लिख दी है, लोडिंग। और यही लोडिंग आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। देखिए ये भी चल रहा है, लोडिंग आई पहले, और जब डेटा लोड हो गया तो यहाँ पे वो आ गया है, देखिए लोडिंग आई, बहुत थोड़ी सी देर के लिए आ रही लोडिंग, ये देखिए ये आई लोडिंग, ये गई। गेट वेट भी हमारा चल रहा है। तो गाइस ये हमारा बन चुका है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे डेट एडिट लेंथ स्लग्स टैग्स, पर मैं अभी यहाँ पे सिंपल रखूंगा इसको इतना ही। और इस वीडियो में इतना ही गाइस,
थैंक यू सो मच। और अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय।